दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करने की पूरी विधि। करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और खुद को पूरे 16 श्रृंगार से सजाती हैं। 16 श्रृंगार एक प्राचीन हिंदू परंपरा है जिसमें महिला अपने सौंदर्य को बढ़ाने और अपने पति के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करने के लिए 16 विशेष आभूषण और वस्त्र धारण करती हैं। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। पहला नंबर है स्नान, साफ सफाई और शरीर की शुद्धि। सबसे पहले सुबह स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। करवा चौथ का व्रत पवित्र और सात्विकता का प्रतीक है, इसलिए शरीर की सफाई के बाद ही श्रृंगार शुरू किया जाता है। कपड़े, करवा चौथ के दिन महिलाएं नए या खासकर लाल या पारंपरिक रंग जैसे लाल, गुलाबी या सुनहरे रंग के कपड़े पहनती हैं। आप साड़ी, लहंगा या सलवार कमीज पहन सकती हैं। इन रंगों को शुभ माना जाता है। तीसरा है कुमकुम या बिंदी। माथे पर बिंदी लगाना सुहागिन स्त्री के श्रृंगार का प्रमुख हिस्सा होता है। आप अपने कपड़ों के रंग से मेल खाती हुई या लाल रंग की बिंदी लगा सकते हैं। आजकल स्टोन बिंदी भी प्रचलित है जो आकर्षक लगती है। मांग टीका, यह माथे के बीच में बालों की मांग में पहना जाता है। यह विवाहित स्त्री का विशेष आभूषण है और इसे मांग भरने का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर, मांग में सिंदूर भरना करवा चौथ के 16 श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सिंदूर पति की लंबी उम्र और सुहागन होने का प्रतीक होता है। फिर काजल, आँखों में काजल लगाना भारतीय स्त्रियों के श्रृंगार का पारंपरिक हिस्सा है। यह आँखों को सुंदर और आकर्षक बनाता है। आँखों में काजल लगाने से आकर्षण तो लगता ही है, लेकिन 16 श्रृंगार में इसका एक विशेष महत्व है। बिना काजल के पूरा श्रृंगार पूरा नहीं होता। वो गाना तो सुना ही होगा ना कजरे की धार। फिर है गजरा, बालों में गजरा या ताज़े फूल जैसे मोगरा या गुलाब लगाना भी श्रृंगार का हिस्सा होता है। इससे सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं और सुगंध भी आती है। फिर झुमके, कान के आभूषण पहन सकते हैं आप किसी भी प्रकार के। कानों में झुमके या बड़े बड़े इयररिंग्स पहने। आजकल झुमकों में कई डिज़ाइन मिलते हैं जिन्हें आप अपने कपड़ों के अनुसार चुन सकते हैं और उसे पहना जा सकता है। फिर है हार, गले का आभूषण। गले के आभूषण भी बाज़ार में कई तरह के मिलते हैं। गले में सोने, चांदी या मोतियों का हार पहने। मंगलसूत्र को विशेष रूप से पहनना चाहिए क्योंकि यह सुहागिन स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर है चूड़ियाँ या कंगन। करवा चौथ के दिन चूड़ियाँ पहनना बहुत शुभ माना जाता है। लाल या हरे रंग की चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं और इन्हें धारण करना अनिवार्य होता है। आप धातु या कांच की चूड़ियाँ भी पहन सकते हैं। कड़ा या बाजूबंद, बाजुओं में कड़ा या बाजूबंद पहनना भी इस दिन के 16 श्रृंगार का हिस्सा होता है। यह आभूषण पारंपरिक सौंदर्य को बढ़ाता है और यह पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रचलित था, लेकिन अभी के समय में लोग इसे उतना नहीं कैरी करते हैं। अंगूठी, करवा चौथ के दिन शादी की अंगूठी पहनना न भूलें। इसके अलावा अन्य उंगलियों में भी सिंदूर अंगूठियाँ पहनी जा सकती हैं। फिर है कमरबंद,
कमर पर कमरबंद पहनना 16 श्रृंगार का हिस्सा होता है। इसे कमर के आसपास बांधने से कपड़ों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। पायल और बिछिया, पैरों में पायल पहनना सुहागिन स्त्री के 16 श्रृंगार में आता है। इसके साथ ही बिछिए पैर की अंगूठियों का विशेष महत्व है, जो सुहागिन होने का प्रतीक होता है। फिर है आलता। पैरों पर महावर या अलता लाल रंग का लगाना भी 16 श्रृंगार का हिस्सा है। यह पैरों की सुंदरता को बढ़ाता है और इसे शुभ माना जाता है। हर शादीशुदा को ये लगाना चाहिए। पैर पर लाल रंग बहुत लगाना शुभ होता है। फिर आता है इत्र, सुगंधित द्रव्य। शरीर पर हल्का इत्र लगाना भी श्रृंगार का हिस्सा है। इससे आपकी सुगंधित उपस्थिति लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और यह आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाता है। फिर आता है नथ। नाक में आप नोज़पिन भी डाल सकते हैं, लेकिन नथ डालना ज़रूरी है। आपके शादी वाला नथ, उसे डालना बहुत ज़रूरी है। वह 16 श्रृंगार में आपके चार चांद लगा देता है। और हाँ दोस्तों, ख़ास चीज़ मेहंदी। मेहंदी लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेहंदी लगाने को एक शादीशुदा स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ये 16 श्रृंगार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और पैरों में बिछिया पहनना न भूलें। बिछिया तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। श्रृंगार के बाद करवा चौथ की पूजा करते समय सिर ढकना आवश्यक होता है। इसके लिए आप दुपट्टा या साड़ी का पल्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। 16 श्रृंगार का हर एक अंग सुहागिन स्त्री की सौम्यता और शक्ति का प्रतीक होता है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ करें। इस प्रकार करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करके महिलाएं अपनी पति के प्रति प्रेम और श्रद्धा प्रकट करती हैं और भगवान से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर